जय गौ माता दी। पिछले 4 दिन से लगातार श्री गीता भवन तपा मंडी में दिव्य गौ कथा श्री चंद्रकांत महाराज जी के मुखारविंद से सुन रहे हैं। इस मौके हर हर महादेव कावड़ संघ लगातार जुत्तों की जोड़ों की सेवा निभाता आ रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी लगन और मेहनत से ये सेवा निभा रहे हैं। गौशाला कमेटी भी अपनी अपनी सेवा निभा रही है। और आगे आप श्री चंद्रकांत जी महाराज के मुखारविंद से सुनेंगे दिव्य गौ कथा। इन सब की संभाल करती है मेरी गौ माता। स्वास्थ्य हेल्थ, आप पंचगव्य का सामान ले रहे हैं ना, गौ माता का घी कुछ मत करो, आप खाओ, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप दीपक जलाओ, ऑक्सीजन बनेगी। तुलसी के नीचे के पौधे रखो, तुलसी के नीचे पौधे के नीचे ओजोन की गैस तैयार होगी, ये विज्ञान है। गौ माता के घी का दीपक जलाओ, तुलसी के पौधे। कौन कौन माताएं रखती है तुलसी के नीचे जला दीपक जला के? हाथ खड़ा करो, देखो कितने हाथ खड़े हो गए। ये विज्ञान है और हमारा धर्म भी है, ये हमारे संस्कार है। क्यों? पूरी सृष्टि को ओजोन की गैस मिलेगी, हम केवल अपने तक ही नहीं है। हमारे संस्कार कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सभी के अंदर उस परमात्मा के दर्शन करो। पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। देसी गाय का घी जलाते हैं तो अग्नि शुद्ध होती है, जठराग्नि। नाभि में 3 बूंद डाल दिया करो, आपकी जठराग्नि प्रदीप्त रहेगी, पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा। देसी गाय का घी का दीपक जलाओगे, ऑक्सीजन क्रिएट होगी। हवन में डालोगे, अग्नि पवित्र होगी। ऐसे गौ माता के मुख से श्वास निकलती है, पीपल से ऑक्सीजन निकलती है, तुलसी से ऑक्सीजन निकलती है, तो वायु शुद्ध होती है। गोबर मिट्टी को शुद्ध करता है, गोमूत्र जल को शुद्ध करता है। और जब गौ माता के मुख से एक आवाज निकलती है, मां, आकाश तक तो शुद्ध होता है। ये हम नहीं कह रहे, नासा के वैज्ञानिक कह रहे हैं। मैंने कहा ना कल, ये शरीर नहीं है, देव मंदिर है, ऋषि भूमि है। तो आज हम थोड़ा और आगे चलेंगे। पंचगव्य घृत, एक नाम है पंचगव्य और एक है पंचगव्य घृत। 2 चीजें हैं। एक पंचगव्य क्या है? बराबर मात्रा में, लिख लेना जरा ध्यान से। किसी को कोई असाध्य रोग है, पेट के, कैंसर तक की बीमारी है, अगर स्वस्थ व्यक्ति भी रोज केवल 10 ml 10 मिलीलीटर 10 ग्राम देसी गैया मैया का दूध, दही, घी और गोबर का रस और गोमूत्र, इन 5 को मिला करके कांच के पात्र में, चीनी के पात्र में, मिट्टी के पात्र में, ये 5 चीजों को बराबर मात्रा में लेने से, यानी 10 ml रोज पान करता है, उसको कोई भी ऐसा रोग जो असाध्य रोग है प्रवेश नहीं करेगा। पहले जब हम हवन यज्ञ में बैठते थे, जब हम यज्ञ में बैठते थे, उससे पहले हमें पंचगव्य का पान कराया जाता था, तब हम यज्ञ के अधिकारी होते थे। आज पंडित जी हमारे पूछते नहीं। पंचगव्य पान करने के बाद ही यज्ञ का अधिकारी होता था। ये हमारा विज्ञान है, ये हमारा सनातन, हमारा धर्म है। इसीलिए कहा गया धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म के समान दूसरा कोई सत्य नहीं है, जो विज्ञान है। आज कौन पंचगव्य का पान करता है? पंचामृत तो करते होंगे, पंचगव्य नहीं करते। दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र। अगर व्यक्ति 10 ml भी रहता है, 1 चम्मच पान कर लेता है, सब लोगों से निवृत्ति हो जाएगी। परमात्मा ने हमें कितना कितना सुंदर शरीर दिया है। आज पूछना चाहता हूं, एक बार बताओ चलो, कौन कौन जब सुबह उठता है, बाकी बात हम प्रबोधन में करेंगे, कौन कौन सुबह उठते समय कहता है प्रभु
तूने कितना प्यारा, कितना सुंदर मुझे बनाया है। 2 हाथ, 2 पैर, सुंदर दृष्टि, सुंदर कान, सुंदर त्वचा, सब कुछ मुझे दी है। प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कौन? इसलिए जीवन में आज हम सारे विषय करते जाएंगे। अब कोई लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे प्रभु तो पक्का लिख रहे हैं अपने इसमें सब। इनको पकड़ लेना, सब कुछ ले लेना है। जीवन में एक गोदान, जीवन में एक गोदान जरूर करना, और जीवन भर गौ माता के लिए दान करना। 2 काम बताएं, मैं नहीं कह रहा। मुंशी प्रेमचंद्र जी का गोदान और गवन 2 उपन्यास बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। किस किस ने देखे हैं गवन और गोदान? हाथ खड़ा करना। बहुत अच्छा। तो उनका गोदान एक उपन्यास है। गोदान, जीवन में एक गोदान, और जीवन भर गौ माता के लिए दान करना है। जीवन भर गौ माता के लिए दान करना, उसकी विधि बताई है। 1 रोटी रोज, 1 रुपया हर सदस्य का रोज, 1 मुट्ठी अनाज रोज गौ माता को निकाला करो, डालते रहा करो। जब महीना हो जाए गौशाला में जाएगा। 1 मुट्ठी अनाज, 1 रुपया रोज गौ माता के लिए अपने घर में सभी सदस्यों का 1-1 रुपया के हिसाब से निकालते हैं। ये जीवन भर गोदान हो गया। ये ऐसे ही नहीं है। गौ माता की महिमा व्यासपीठ से गाई जा रही है। उसका मतलब क्या है? राम, कृष्ण, शिव, नानक, गुरु गोरखनाथ जी, बाबा बालकनाथ जी, सबने गौ की महिमा गाई है। सबने गोचारण किया है। गौ माता को जंगल में चराया है। किसने? स्वयं भगवान कृष्ण ने, गुरु नानक देव जी ने, बाबा बालकनाथ जी ने, गुरु गोरखनाथ जी ने, सबने गोचारण किया। कोई भी सनातन माता का दूध पी करके जो गीत निकले, गीता रूपी, महाभारत, गीता, मानस, पुराण, जितने भी ग्रंथ हैं सब में गौ महिमा है। हमारे संस्कार में है गौ माता। बड़ा विचार करना, जितने भी हमारे गौ भक्त प्रेमी सज्जन बैठे हैं, बड़ा अच्छा लगा। मैं कल कह रहा था कि तपा मंडी के जितने भी गौ भक्त हैं, पूरी कथा को पूरे गौर के साथ, बहुत अच्छा, पूरी एकाग्रता के साथ, हमारे विजय भैया पीछे बैठे हैं, पंप वाले, जानते हैं ना, सब पंप वाले कहते हैं, तो वो भी कह रहे हैं, सब लोग एकाग्रता से बैठते हैं, सुनते हैं। बहुत सारी चीजें पता भी होंगी और बहुत सारी चीजें पता चल रही है। गाय के बारे में कहा सर्वदेव में ही है, भगवान रामकृष्ण के प्रागट्य का कारण है, समुद्र मंथन से प्रकट है। गौ सेवा परम सेवा है। इन सारी चीजों में जो मैंने बताया ना, ये जो पंचगव्य है ना, प्रयास करो कि गौ माता के पंचगव्य का हम पान करें। मैंने कल बताया था, आज है कि नहीं है, कितना मिलेगा बाद में आ जाएगा। अपने अपने जो हमारे बेटा बेटी, पोता पोती, दोता दोती, जिनकी आयु 1 महीने से लेकर 14 वर्ष है, 1 महीने से लेकर 14 साल तक अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन, विषय ध्यान में आ गया, स्वर्ण प्राशन पिलाना। क्या मैंने बताया? 1 महीने से लेके 14 वर्ष की आयु तक स्वर्ण प्राशन। कल कोई कहने लगा था च्यवनप्राश, च्यवनप्राश नहीं है, वो अलग है। ये स्वर्ण प्राशन है, ये बच्चों के लिए है। 1 month
to 14 years। महीने में एक दिन पिलानी है, पुष्य नक्षत्र के दिन पिलानी है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके पिलानी है, पानी में बोतल को थोड़ा गर्म पानी में हिलाना है, आधे घंटे आगे पीछे कुछ नहीं देना है, पुष्य नक्षत्र वाले दिन ही पिलाना है। अगर बुखार बच्चे को उस दिन है, उल्टी है तो नहीं देना है। इतना मैंने क्लियर कर दिया। और जितने टाइम में पुष्य नक्षत्र है उसी के बीच में पिलानी है, आधे घंटे आगे पीछे कुछ देना नहीं है। ऋषि कश्यप की संहिता है, जिन्होंने कश्मीर को बसाया था, ऋषि कश्यप, उनके सूत्र में इसका सारा वर्णन है। एक विशेष पत्थर होता है, उसमें इसकी घुटाई होती है, इसमें गौ माता का देसी घी है, संस्कारों से युक्त होगा। बोलो गौ माता की। गौर वर्ण कुशाग्र बुद्धि, हड्डियां वलिष्ठ की तरह और योग से लड़ने की उसके अंदर क्षमता खड़ी हो जाएगी। बोलो गौ माता की जय। अन्नपूर्णा किसको कहा गया है? जो सब कुछ दे। मां पार्वती जी का नाम एक अन्नपूर्णा है। मां पार्वती का एक नाम क्या है? अन्नपूर्णा। भगवान शिव ने भी एक बार भिक्षा मांगी मां से। और एक बात और ध्यान रखना, भिक्षा मां से मांगी जाती है कि पिता से मांगी जाती है? तो कितने भी ऋषि मुनि होते हैं, हमारे प्रभु जी भी बैठे, कोई भी जाता है तो मां से भिक्षा लेता है। अन्नपूर्णा, हमारी गौ माता का नाम एक अन्नपूर्णा भी है। गौ माता का एक नाम धात्री भी है। धात्री क्यों है? जिसने धरती को धारण किया है। जो मैं कथा में पहले दिन कहने वाला था, अब कहने लगा हूं। क्या? हमारी गौ माता जब जब धरती पर कोई कष्ट आता है, बड़े ध्यान से सुनना, जब जब धरती पर कोई कष्ट आता है, बहुत विपत्ति आती है, प्रलय आता है, सारा अस्त व्यस्त होने लगता है, तब तब मेरी गौ माता धरती का रूप, ये जो धरती है ना, धरती मां जब विकल होती है तब गौ माता का रूप लेकर के भगवान के पास जाती है। बोलो गौ माता की। इसलिए इसका एक नाम धात्री है। धरती सीधे नहीं जाती है, गौ माता का रूप धारण करके भगवान के पास जाती है। प्रभु कुछ करो, धरती पर विकराल कष्ट है। तब तब भगवान गौ माता की पुकार सुनते हैं और फिर भगवान अवतार लेकर के इस धरती पर आते हैं। ये है कथा। केवल कथा सुन के चले गए, कोई संकल्प नहीं किया। मेरी गौ माता इतना आनंद भर देगी, इतना आनंद भर देगी कि हम झोली उठा नहीं सकेंगे, इतना झोली में भर देंगे। पक्का होगी। जो उस पर कष्ट आ रहे हैं, जो बेसहारा बन के घूम रही है, उसका आप सब कृष्ण के रूप बन के सहारा होगे, पक्का है। जब सब मिल के करते हैं। मैं तो कह रहा था, आज बताना 3 दिनों में आप लोगों ने कितना कितना दिया। 1 लाख रुपए देने वालों ने कहा मेरा नाम मत लिखना, गुप्त दान, ऐसे नाम भी इस कथा में आए हैं। 50,000 रुपए दिए, मेरा नाम मत बोलना, ऐसे नाम भी कथा में आए हैं। ये है भारत की, ये है सेवा वाली भक्त परंपरा। तो जरूर ध्यान रखना। एक बात और कह रहा हूं, आज मुझे बोलने देना, नाराज तो हो ना मत, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, व्यास जी की कृपा से जो शब्द बुलाया जा रहा है। कहते अधर की आह रुक जाती, नयन के अश्रु रुक जाते, न रोके से हृदय का गान रुकता। ये जो मेरी गौ माता है ना, बड़ा आनंद देने वाली है। जिसका भी गौ माता से संबंध हो जाता है, उसके घर में आनंद ही आनंद होता है।
भर के झोली, भगत भर के झोली, भगत भर के झोली, भगत भर के चार दिन से लगातार हो रही दिव्य गौ कथा में पहुँचे सैकड़ों की गिनती में गौ भक्त आप देख सकते हैं कि श्री चंद्रकांत जी महाराज के मुखारविंद से लगातार दिव्य गौ कथा सुन रहे हैं। इस मौके आज अंतिम दिन आप देख सकते हैं कि हर हर महादेव कावड़ संघ ने श्री चंद्र महाराज जी को सम्मान किया। बरनाला से आए सुमंत एडवोकेट जी उनके साथियों ने भी सम्मान दिया और गौशाला कमेटी जो गौओं की सेवा कर रही है उन्होंने भी श्री चंद्र जी को सम्मान किया और साथ में गीता भवन के पुजारी कालाराम शास्त्री जी को भी सम्मानित किया कमेटी की ओर से। इस मौके पहुंचे गौ भक्तों का विपिन गुप्ता जी ने धन्यवाद किया सभी का। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना जी। बोल गैया मैया की जय, बोल कृष्ण कन्हैया की जय, बोल कृष्ण गोपाल की जय।